हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु अगर सूर्य चंद्र को ग्रहण लगा सकता है, जो राहु वही आपके जीवन में परेशानियां भी ला सकता है। आपके घर में होने वाली कुछ ऐसी गलतियों के कारण राहु आपके जीवन में आपकी परेशानियां लाने वाला बन जाता है। राहु एक ऐसी शक्ति है, इंसान को बहुत ऊंचा उठा सकती है और चाहे तो इंसान को नीचे भी गिरा सकती है। राहु को सही रखना बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बताने वाली हूँ, ऐसी 3 चीज जिनके कारण राहु आपके घर में वास करके बैठ जाता है और आपके जीवन में समय समय पर अनेकों परेशानियां, दुर्घटना, बीमारी, धन का नुकसान, झगड़ा, फसाद, दुश्मनी, कोर्ट कचहरी, यह सब झंझट आपके जीवन में लाना शुरू कर देगा। आपको किस तरह से बचना है आज हम जानेंगे। राहु एक तरह की सोच है, वह सोच वह ऊर्जा है जो आपको थके हुए इंसान को भी जगा बैठे, यानी कि आप थके हुए हो और पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हो और कोई खुशी का मौका या फिर खुशी का फोन आपको आ जाता है तो आपकी थकावट ऐसे ही भाग जाती है। यानी कि वह ऊर्जा आपको कहाँ से मिली? ऊर्जा मिलती है राहु से। वह एक जो डिजाया होती है इंसान के अंदर, वह भी राहु है, यानी कि इच्छा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इच्छाएं ही नहीं रखते। इंसान बड़ा होना चाहता है तो बड़े कहाँ से होंगे। कई लोगों की होती है कि वो इंसान उन इच्छाओं पर काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि राहु उनको हमेशा खुश करता है कि कई बार इंसान अपनी जो एक सोशल बाउंड्रीज है वह डेरा तोड़ता है। बहुत सी नेगेटिव चीज होती है जब राहु इंसान को पूरी तरह से डेरा तोड़ने वाला बना देता है। अब ऐसे कुछ गलतियां हैं, कुछ ऐसी चीज हैं जो आपके घर में रहेंगे तो आपको राहु हमेशा परेशान करता रहेगा। पहली गलती क्या है? हमारे घर में अक्सर फर्स्ट एड का एक बॉक्स होता है। फर्स्ट स्टेज जिसमें पट्टी होती है, दवाइयां इत्यादि पड़ी रहती है, फर्स्ट जिनकी डेट निकल चुकी है। आपको इस फर्स्ट एड बॉक्स को सबसे पहले देखना है। इसमें से आपको छटनी करनी है। छटनी ये करनी है कि जितनी भी एक्सपायर दवायां हैं जिनकी डेट निकल चुकी है, वह दवायां सब निकालिए, उनको सबसे पहले आप फेंक दीजिए, क्योंकि यही बुरे राहु को एक्टिवेट करता है। घर में डिप्रेशन में मतलब का झंझट, घर में क्लेश कुछ ना कुछ आए दिन। आपकी मानसिक जो शांति होती है घर की और घर का जो सुखद वातावरण होता है वो बना रहे। घर में अगर दवायां पड़ी रहे तो कुछ ना कुछ बीमारी आपके घर में सिर्फ और सिर्फ एक बुखार की दवाई के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जो एक्सपायर नहीं है दवाई रखे, फालतू में पड़ी दवाइयों को निकाल कर फेंक दे। इतना ज्यादा मत रखिए। सब स्वस्थ है फिर भी आप दवायां लाकर रख रहे हो, मतलब क्या है? इसका इमरजेंसी किस चीज की आएगी? इमरजेंसी के लिए डॉक्टर है, इमरजेंसी के लिए आपकी केमिस्ट है, इमरजेंसी के लिए आपके आसपास इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी आप घर में ये सब चीज इकट्ठे करते हैं और भूल जाते हैं रखकर कि मैं भी दवाई रखी थी। फिर जब कभी निकालना पड़ा तो किसी को बुखार होता है, तब देखा तो एक्सपायर हो गई है। वरना राहु का बुरा प्रभाव आ जाएगा आपके ऊपर, आपको आप टेंशन देगा, बीमारियां देगा। आपके घर में स्वस्थ लोग नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ बीमारियां रहेंगे। और यह बीमारियों के तहत 2 तरह की बीमारियां खासकर इसकी देखी जाती है। पहले बीमारी की आपको दिमागी रूप से कमजोर करेगा। आपका बढ़ते हुए कदमों को आगे जो आप बढ़ते हो हमेशा पीछे कीजिएगा, नहीं रहने देगा, नुकसान हो जाएगा। यानी कि अच्छी बातों में भी आपको बुरी बातें नजर आएगी। अपने ही जीवन में कहीं ना कहीं अपनी ही रुकावटें खुद ही क्रिएट करोगे। उस सोच के कारण बहुत ज्यादा अंदर से डरना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक बहम शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर एक बेमतलब की तड़प शुरू हो जाती है कि ऐसा क्यों, अंदर से ही वह अनरेस्ट रहता है, यानी कि स्थिर नहीं रह पाता है। जब ऐसी कंडीशंस आपके साथ होना शुरू हो जाए तो राहु के उपाय बहुत जरूरी हो जाते हैं। पहली चीज तो आपको ये दवायां बताएं। अब दूसरी चीज क्या है? आपके घर की छत पर, अगर मान लीजिए घर की छत है तो वहां पर गलती क्या करते हैं लोग? अक्सर अब अपने घर का कुछ ईंधन रख देते हैं, कुछ कबाड़ रख देते हैं, कुछ खाली बर्तन रख देते हैं। ऐसी चीज जो आपके काम की नहीं है घर के अंदर आपके, अगर वह स्पेस ले रही है तो आप उठाकर छत पर रख देते हो और वो कभी काम नहीं आती है, वो सब जाती है, फिर आप उनको कबाड़ी को भेजते हो। थोड़ा सा इस बातों पर ध्यान दे दीजिए। क्या यह आपके किसी काम आने वाला है? अगर आने वाला है तुरंत तो उसकी छत तक मत लेकर जाइए, उसको नीचे ही रखिए, उसको घर में ही रखिए, उसको घर के आसपास कहीं जगह देख लीजिए, अपने घर के अंदर वहां रखिए ताकि आप समय से उसको उठा भी सको, आपकी नजर में रहे और यह खटकती रही, यह चीज की किसी काम की नहीं है पर मेरे घर में पड़ी है, इसको किसी को भेज दो, कुछ भी करो उसको घर से हटाओ।
ये छत जो होती है आपकी राहु होती है। राहु और यहाँ इंसान और भी गलतियां करता है। छत की बात आए तो आपको एक दो बातें और एडिशनल बता देती हूँ। जो आपके रूफ है, जो आपकी छत है, वहां पर कई बार लोग अपना बिस्तर लगा के रखते हैं, वहां पर सोते हैं, अपने रूम बना रखा है, कोई बात नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम है। पर खुली छत कई बार गर्मियों में सोया जाता है तो अपने चारपाई इंसान ले जाकर छत पर ही छोड़ देता है। कोई फोल्डिंग बेड है, कुछ भी है, छत पर ही छोड़ देता है। आपका केतु स्थापित हो जाता है। बार बार ऐसा करते हैं तो घर में जो आपके जीवन में नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देता है, और ऐसे केस में इंसान के जीवन में नफे के अलावा नुकसान ही नुकसान उसके जीवन में होते रहते हैं। इसलिए छत को व्यवस्थित रखिए, साफ रखिए। वहां पर पक्षियों के लिए दाना डालना शुभ होता है, क्योंकि यह सब के सब बुरी चीज है। छत को साफ रखना जरूरी होता है। जिसके भी जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां शुरू हो गई है, तंत्र बाधा, नेगेटिविटी, दुश्मन बढ़ गया, कुछ भी हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपनी छत को एक बार साफ कर लीजिए, देखिए सब कुछ अच्छा होगा। पहली बात अगली आती है आपके दरवाजे को लेकर। आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप इंटर करते हो, ये राहु का एक एंट्रांस पॉइंट माना जाता है। यानी कि आपके घर के दरवाजे सूर्य हैं, आपके घर की खिड़कियां केतु हैं, आपके घर की छत राहु है, आपके घर की दीवार है मंगल है, आपके घर की सजावट शुक्र है, आपके घर में चीज, ये सब की सब ग्रह से कहीं ना कहीं मेल खाती है। और यही आपके जो ग्रह होते हैं घर में आपका कहीं ना कहीं असर दिखाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। जो लोग कहते हैं वास्तु, यही होता है वास्तु, जिसके कारण इंसान ना तो तोड़फोड़ की जरूरत पड़ती है, ना कुछ जरूरत पड़ती है। बस कुंडली देखकर ही उसके घर के वास्तु के अनुसार जो ग्रह की स्थिति होती है, सब चीज नियंत्रित हो जाती है। व्यक्ति बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल आते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज घर की इधर उधर करने मात्र से ही बहुत कुछ घर में करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं। राहु आपका एंट्रांस पॉइंट है, और ऐसा एंट्रांस पॉइंट है जो आपके घर में आपको इंटर करवाता है। आपके घर से मुख्य द्वार से तो हर कुछ आता है, पॉजिटिव भी आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स भी आती है, पॉजिटिव लोग भी आते हैं, गलत लोग भी आते हैं। अगर कोई घर में आता है तो चाहे आप घर में आए, आपको अब ये जो द्वार है, यही द्वार आपके जीवन में राहु के पॉजिटिव या नेगेटिव असर देगा। अगर ये द्वार आपका खराब है तो आपके घर में नेगेटिविटी ही आएगी। इंसान के रूप में चाहे सामान के रूप में, कुछ भी आपके घर में नेगेटिविटी इंटर करेगी। अब ये द्वार और दहलीज को सही रखना बहुत जरूरी है। जो लोग भी अपने घर का कूड़ा करकट निकालकर दहलीज के साइड में लगा देते हैं, वह थोड़ा सावधान हो जाए। घर का कूड़ा करकट निकालकर आप बाहर मत लगाइए। घर में बाल्टी रखिए, अपने घर में डस्टबिन रखिए, उसमें डालिए, और जो दहलीज है उसको आप पानी से जरूर धोया करें। इतना पानी नहीं डालना कि वेस्ट ना हो। चाहे गीले कपड़े से आप वहां से पोंछकर अच्छे से साफ करिए। जब भी कोई त्योहार इत्यादि आता है, अपने घर की दहलीज को जरूर पूजन करें, क्योंकि त्योहार पर दहलीज पूजन ना करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब अगला बिंदु जो कि आपकी रसोई से जुड़ा हुआ है। आपकी रसोई में अगर एल्यूमिनियम के बर्तन है तो आप सावधान हो जाइए। एल्यूमिनियम के बर्तन, चाहे वह प्रेशर कुकर हो, कुछ भी, आपका इन सब बर्तनों का इस्तेमाल बंद करिए। इन सब बर्तनों को हटाइए, उनकी जगह आप स्टेनलेस स्टील लेकर आइए, या फिर और हमारी जो शुद्ध धातुएं होती है, पीतल, कांसा, तांबा, इनमें से आप धातुओं का इस्तेमाल करिए। पर इन धातुओं को हटा दीजिए जो कि आपकी आर्टिफिशियल धातुओं में आती है, या कुछ ऐसी धातु जैसे एल्यूमिनियम हो गई, या फिर आप क्रोकरी इस्तेमाल करते हो, या फिर और भी कुछ जो धातु है जो हमारे सभ्यता में नहीं है। हमारे सभ्यता के आप अनुसार रखें। आपको घर से बीमारियां, राहु के बुरे प्रभाव, इन सब से बचाव होता रहेगा। आप देखिए, आपने समझ लिया कि राहु इस तरह से आपके जीवन में परेशानियां लाता है, पर राहु का उपाय क्या है, और किसी से डरता नहीं है। राहु का कोई भी खौफ नहीं है, राहु की कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो राहु को एक एनर्जी को काबू करने के लिए महावत की जरूरत होती है, जो होता है मंगल। यानी कि राहु अगर हाथी है तो मंगल उसके ऊपर बैठने वाला महावत है, जो उसे ड्राइव करता है। सिर्फ और सिर्फ मंगल के प्रभाव से ही राहु को आप नियंत्रित कर सकते हो। तो इन उपायों को करिए, देखिए आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होने लगेगी। इन उपायों को जरूर करिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।